नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर अलीगढ़ से है, जहां देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले भारतीय जवानों के रिटायर होने के बाद उनके साथ गलत हो रहा है और वो मजबूरन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। दरअसल अलीगढ़ के जवान नगर पंचायत में स्थित एफएसआई में भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती में पैसे लिए जा रहे हैं। फिर हर महीने 4,000 रुपए की कटौती की जाती है, जिससे परेशान होकर कुछ जवानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। पैसे लेते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। अच्छा, और कौन है? बंदर होगा। और क्या नाम है? लिस्ट का फोटो तो है ना। कागज जमा करे उनके तो आपने अभी लिख लिए और हमारे 3 दिन से मैं भैया मैं तेरे जैसा तो है ना, मैं तेरे जैसा ही हूँ ना। हमारे जैसे कहाँ हैं? क्यों? जो आप कागज दे रहे हैं उनके तो तुमने तुरंत नाम लिख दिए। यार मैं नहीं लिखने वाला यार, मैं तो तुम्हारी तरह भर्ती होने आया हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं? वही ये नाम लिखने वाले और तो बता रहे हैं नाम किसके कार्ड भी रखा। क्या नाम है? इसके अलावा अब आपको सुनाते हैं कि आखिर रिटायर्ड जवानों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफरुद्दीन। तो क्या समस्या है आपके पास? समस्या ये है मैडम, आज हम यहाँ पे एफसीआई में जब भर्ती किया गया था उस समय हमसे 5-5 हज़ार रुपये लिए गए थे और हमारे से इन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा तुम्हारी जो भी पेमेंट आती है उसमें से हमें 4,000 रुपये महीने पर वापस देना है। अच्छा, हम जो है उसको पैसे को देते चले आए। तो आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? सर ऑब्जेक्शन उठाया इन्होंने हमारे से बगैर पूछे ही, मतलब जो अपना ये होता है ना एफिडेविट के ऊपर इन्होंने जो है हमारे साइन करवा लिया। हमको पता नहीं था ये किस चीज़ के ऊपर साइन करा रहे हैं और इन्होंने एक बार नहीं कई बार कराया, तो हमने ऐसे सोचा मैंने हो सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से करा रहे होंगे। हम इसलिए बोले नहीं। एक बार हमें थाने में भी, जवान थाने में भी, इसमें पुलिस थाने में भी बुलाया गया था, तो मैं वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन किया बाहर निकल के। मैंने कि भाई जो सच सी बात है उसको सच कहो, झूठ मत कहिएगा, ठीक है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में, पूरी गार्ड को अगर मंदिर में गीता पे हाथ रखवाइए और बच्चों की कसम खा के कहलवाइए कि हाँ पैसा लिए हैं या नहीं लिए और लिए जा रहे हैं। मैंने तो अब तक लास्ट तक भी पैसे दिए हैं और फिर भी मेरा नाम कैसे काट दिया? क्यों काट दिया भाई? मैं तो पैसे दे रहा था ना। चलो मानता हूँ मैं, इन लोगों ने 2-4 महीना से पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो दिए थे ना। तो आपने उसमें अभी हमने एक जो सर थे जितेंद्र जी, उनसे पूछा था तो वो ये बता रहे थे कि आप अगर ऐसा कुछ था तो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा या कुछ भी, तो वो है? हाँ, मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट किया है, मैंने सतवीर के खाते में पेमेंट किया है। अच्छा, तो आपके पास प्रूफ है? हाँ, मेरे पास प्रूफ है। सतवीर के खाते में पैसा मैंने ट्रांसफ़र किया 4,000 रुपये और सतवीर ने पैसा जो है आगे ट्रांसफ़र किया है। अच्छा, तो वो हर महीने आपसे 4,000? हाँ, 4-4 हज़ार रुपये हर महीने दिए जाते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं? अभी ये चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए या फिर हमको निकाला गया, हमारे को ड्यूटी पे लेना चाहिए। जो आदमी हमारे निकाले गए हैं उन आदमियों को ड्यूटी पे लेना चाहिए।
तो इनका कहना ये भी है कि अभी जो दूसरा जो टेंडर लिया गया है, दूसरे उन्होंने लिया है, तो उसमें क्या है कि वो उन्होंने आपको मना किया होगा, नहीं उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमको सुपरवाइजर ने ये बोला कि मैं भर्ती नहीं कर रहा हूँ। और एक वो है, क्या नाम है तुम्हारा, फील्ड ऑफिसर, उसने भर्ती किया वीर बहादुर, और बोला मैं वीर बहादुर से नाम कर लो, पता कर लो। मैंने कि साहब मेरे को, मैं फिर वहाँ गया था, NSI में गया था, इन्होंने ही भेजा था मेरे को ड्यूटी के लिए वहाँ पर, और वहाँ से NIC से एक बंदा ड्यूटी छोड़ करके यहाँ आया हुआ है, यहाँ पर ड्यूटी पे। और वहाँ पर मेरे को बताया लोगों ने कि भाई किसी ने भर्ती नहीं किया, सुपरवाइजर ने ही भर्ती किया है। अच्छा, जो आपके यहाँ के सुपरवाइजर है वही हाँ, उन्होंने ही भर्ती किया है, और वो तुम्हारे को गुमराह कर रहा है, छूतिया बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र कुमार इन्फेंट्री 12 राजीव से हूँ। क्या समस्या है आपकी? 30 जुलाई 2014 में पेंशन आया, उसके बाद में यहाँ पे 11 नवंबर 2021 को FCI के अंदर भर्ती हुआ 2 साल के लिए। तब मेरे से 5,000 रुपये भर्ती में लिए थे और हर महीने 4,000 रुपये लिए जा रहे थे। मैं शुरू से लास्ट तक देता रहा, 3 महीने से मैं पैसे ही नहीं दिए। मेरे साथ और भी बंदे हैं जिनको मेरे को 3 महीने हुए, एक को 4 महीने हुए और एक को 2 महीने हुए, एक को 1 महीना हुआ है। अच्छा, आपसे जब पहली बार पैसे लिए गए तो आपने जब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया था 20 दिन, मेरे पास दबाव आया फिर ऊपर से कि भाई तू अकेला क्या कर लेगा, बाकी पैसा दे और बाकी सब लोग दे रहे हैं, तेरे देने से क्या हो जाएगा। फिर मुझको धमकी दी कि भाई नहीं दे रहे तो घर बैठो, ये कहा। मैं लो भाई, मैंने कुछ सोच विचार करे, मैंने पैसा देना शुरू कर दिया। 3 महीने से मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, उसके बाद और लोग नहीं दे रहे हैं। अब तब ये दोबारा टेंडर हुआ है 12 नवंबर 2023 को 2 साल के लिए, 12 नवंबर तक का। उसके बाद भर्ती हुई थी, घरों पे कागज़ लिए गए और हमको किसी को पता नहीं चला, और लास्ट तक यही कहा गया कि भाई मुझ पे टेंडर नहीं आ रहा है। एक यूमेश काले हैं कर्नल, पता नहीं वो कर्नल उसने लिया या एक पंकज शर्मा आया था कर्नल आगरा का, उसने लिया, यानी गुमराह था। मैं काफ़ी दिन से पता भी लग रहा था कि कौन कर्नल है, कौन पंकज शर्मा है, मेरा नेट बराबर चल रहा था। मगर लास्ट में जब भर्ती हुई थी और घर में हुई थी, लोग बाग एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, 15,000 और कागज़ लेके भर्ती हो चुके। लास्ट में हमको ना तो ये बोला तुम्हें निकाला जा रहा है, तुम्हें रखा जा रहा है, कोई कुछ नहीं। तो ना मैंने कहा कि भाई मुझे क्यों नहीं रखा जा रहा है, क्यों मैं झूठ बोलूं, ना मुझसे किसी ने कहा। बाकी सब लग चुके अपनी अपनी जगह। रहा मैटर ये है कि देखो, मैं आपके सामने मीडिया के सामने खड़ा हूँ, पैसा लिए गए हैं, साहब मैंने रिकॉर्डिंग दे दी, DM साहब को दे दी। DM साहब सबको बुलाएंगे और उसके बाद रिकॉर्डिंग है, साफ नज़र आ रहा है मैं कौन, देवेंद्र कुमार। अच्छा भैया तनख्वाह आ गई है, कब आएगी सर, मैसेज आ गया, चेक कर लेना। कल लाने, किसने लाने, 4,000 जाते हैं, ये कब तक जाएंगे पता नहीं भैया, कब तक जाएंगे, क्यों जा रहे हैं यार, इस बारे में तो सुपरवाइजर से बात करो। सब कुछ है, मगर अगर उस आवाज़ को तो कोई नहीं ले जा सकता। मैं देवेंद्र कुमार, मेरी आवाज़ है, मैं दूसरा कोई इस्ताक अली खड़ा हो मेरे सामने, मगर इस्ताक अली की मेरी आवाज़ एक नहीं हो जाएगी। उसमें साफ नज़र आ रहा है। अगर नहीं आ रहा, DM साहब को ये रख दिया मुद्दा, अगर नाट रहा है, आस औलाद सबके आ गए। मेरे पे 3 बच्चे हैं, मैं 3 महीने से तनख्वाह पैसे नहीं दे रहा हूँ, और शुरू तक दिए। मैं कसम खाता हूँ मंदिर के आगे कि हाँ, मैंने 5,000 भर्ती में दिए थे और 4,000 महीने पे दे रहा था, कसम खाता हूँ। आप सभी रिटायर्ड फौजी हैं? जी, सब रिटायर फौजी। अब लास्ट और 4 क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, मेरे जो साथ हमारे 7 लोगों के साथ हुआ है, ये जो न्याय हुआ, ये जो नाइंसाफ़ी हुई है, इंसाफ लेना चाहता हूँ मैं। अगर मैं रहूँ, 6 बंदे रहें, ठीक है, नहीं रहते, सुपरवाइज़र लिफ इंडिया का भी है और FCI का भी, सुपरवाइज़र नहीं रहेगा। मेरी मांग ये है, अगर एक आदमी 2 जगह सुपरवाइजरी करता, कहाँ का रूल है। सूबेदार और भी हैं इन्फेंट्री के, लगातार किसी को 2 बार टेंडर नहीं मिलता है, 1 बार टेंडर मिलता है। जैसे लिफ इंडिया और इसका हाँ, FCI। एक जगह एक आदमी और दोनों जगह ड्यूटी कर रहा है। एक में तनख्वाह 29,851 है FCI की, और लिफ इंडिया की 23,000 कुछ है। अच्छा, तो और पांडे जी का नाम आया, पांडे जी एक होनर हैं, अधिकारी है, पांडे जी के अंडर में काम चल रहा है, ना कि सुपरवाइजर है लिफ इंडिया का पांडे जी। तो इसके लिफ इंडिया के सुपरवाइजर कौन है? पलविंदर राघव, और इसके FCI के पलविंदर राघव अच्छा, दोनों के ही जी, सुपरवाइजर एक ही हैं? दोनों।
दोनों क्यों है आखिर? दोनों जगह क्यों कर रहा है एक आदमी? और किसी के और बच्चे भूखे नहीं है घर पे? क्या इन्हीं की भूख ज़्यादा है? अगर पलवंदर राघव को यहाँ बुलाया जाए, 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी, कसम खिलवाओ मंदिर पे कि आप पैसा लेते हो नहीं लेते हो। वो कहावत है ना, बच्चे को क्यों पकड़ रहे हो ना, सांप को पकड़ो ना। सांप पकड़ो, बच्चा अपने आप आएगा सांप के पास। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ, मुझे सज़ा मिले, कोई वो नहीं है, मगर मुझे डीएम साहब के में गया, मैं मुख्यमंत्री के पास भी जाऊँगा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला। अभी तो रक्षा मंत्रालय से भी लेटर आने वाला है। ठीक है, आप नई सुपरवाइज़र आ रहा, उस दिन भी आपने बुलाया था हमें कि आ जाइए एफसीआई में, उस दिन भग गया एतवार को। आज नहीं है, आज हम तंग हुए हैं भाई, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम भी कोई काम देख रहे हैं। हम ये नहीं कि आपके उससे भागते रहेंगे, अगला रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, इंसाफ दो, नहीं आता तो वायरल करो, टीवी चैनल पे पूरा हर जगह बता। क्या नाम है आपका? नाम राज बहादुर है मेरा। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ पे मैं 10 महीने किया था नौकरी। अच्छा, अब नहीं है आप? नहीं। अच्छा, तो आप निकाल जो दिया। यहाँ पर एक हमारे पास ऑडियो जो वायरल होकर आई है, उसमें 4-4 हज़ार रुपये महीने जो लिए जा रहे हैं जी। सभी फौजियों से, जी। तो क्या वो सही है? सही है, वो आपसे भी लिए थे? मेरे से भी लिए। अच्छा, तो आप सभी से 4-4 रुपये पर मंथ लेते थे? जी हाँ। और भर्ती पर कितना लेते थे? भर्ती में 15,000 रुपये लिए हैं, अभी 5,000 रुपये वापसी के होते हुए हैं। अच्छा, तो आप हमने मना कर दिया, मतलब हमने यहाँ अपने से नहीं लेते, दूसरे से बुलवा के लेते हैं, अच्छा, तीसरे आदमी। ये बताइए, आपने शुरू में जैसे पहले ही महीने जब आपकी भर्ती हुई तभी आपसे पैसे लिए गए, तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? जब इन्होंने हमें रोजी रोटी के लिए नहीं उठाया था हमने, मैंने ये पता नहीं किस बात के ले रहे हैं बोलो। अच्छा, बताएं, आपको ये नहीं पता था ना। कि आगे भी लिए जाएंगे? हाँ। अच्छा, ये चीज़ नहीं क्लियर करी थी? नहीं, तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं, मतलब पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? भर्ती हुई तो क्यों चुपचाप हुई है भर्ती? मतलब पैसे लीजिए, बंदे क्यों निकाले गए? अच्छा, ये बताइए, कुछ लोगों से लिए जा रहे हैं या सभी से लिए जाते हैं? सबसे लिए गए, जो थे यहाँ पर नौकरी कर रहे थे उनसे भी लिए, जो भर्ती कर गए उनसे भी लिए गए पैसे। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर स्टैम्प पेपर पे भी लिख कर दिया है आपने हाँ, कि- स्टैम्प पेपर पे। हाँ, नहीं, आपने ये भी लिखा है उसमें कि आपसे कोई पैसे नहीं लिए, तो वो हाँ, क्यों लिखे वो हुए इसीलिए लिखवा, अपना बचाव के लिए नहीं। उन्होंने। तो आप सबने क्यों लिख के दिए थे? मजबूरी थी हमारी, ये तो मजबूरी थी, तो सभी ने लिख कर दिया? सब लिख के देते हैं, अभी भी लिख के देते हैं। अच्छा, तो ये लिखवाते हैं सभी से? कोई भी अपने आप नहीं, मतलब रख लो, हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़ा कर दो इनको, कौन नहीं बोल सच बोलेगा? देखो ईमानदार कौन है, कौन भी ईमान है, सब पता पड़ जाएगा वहाँ पे। अब आप क्या चाह रहे हैं सभी? हम ये चाह रहे हैं, फैसला ये पैसे जो लिए जाते हैं ये बंद होने चाहिए, और जो बंदे निकाले गए उनको वापस लिया जाए। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? मेरा नाम ओमवीर सिंह है। मैं 11 नवंबर 2021 में भर्ती हुआ था यहाँ। 5,000 भर्ती में लिए थे, 4,000 जो है हर महीने लिए थे। लास्ट में 4 महीने से मेरे पैसे नहीं गए इसके पास, तो इसकी वजह से मेरे को निकाला गया कि ये पैसे नहीं देते हैं। और हमने मैडम कंप्लेंट भी किया इनकी, लेकिन कंप्लेंट अभी तक किसी ने कोई सुना नहीं। मैंने मुख्यमंत्री तक भेज दिया, डीएम तक भेज दिया, और जीएम और डीएम एफसीआई सबके पास कंप्लेंट कर दिया, लेकिन उसमें भी किसी को बुलाया नहीं गया। जबकि हमने नाम और फ़ोन नंबर दिए थे, किसी को बुलाया नहीं गया, और कंप्लेंट का कोई मतलब ही नहीं रहा। अच्छा, आपसे ये हम कहना चाहेंगे, आप ये बताइए, ये जो फील्ड है ना, इन्फेंट्री है, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, ये सभी एकदम ऑनेस्ट होते हैं। हाँ। डिफेंस है ये ऐसे कि सभी ऑनेस्ट और ईमानदारी के साथ अपनी देश की रक्षा करते हैं, लेकिन इस तरीके का मामला जो आ रहा है संज्ञान में, तो आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो प्रविंदर राघव है, ये जो सभी अधिकारियों से मिला हुआ है, सभी को पैसे आगे जाते हैं। उनका कहना है कि जो पैसे 4,000 मैं लेता हूँ हर महीने, वो मैं आगे पहुँचाता हूँ। लेकिन प्रवीण जी तो कहीं नहीं, और ना तो वीडियो में दिखाई देते, ना उनकी ऑडियो है, तो आप उनके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो हम इसलिए कहना चाहते हैं, जो उनके शिफ्ट इंचार्ज लगे हुए हैं, वो उगाही करके प्रविंदर राघव जी के पास पैसे पहुँचते हैं जितेंद्र के थ्रू। अच्छा, जितेंद्र जो है इकट्ठे करके ले जाता है, प्रविंदर राघव जी के पास पहुंचते हैं। और इसमें खेम सिंह और ये मनोज शर्मा और जफरुद्दीन, ये शिफ्ट इंचार्ज थे। ये जो है फ़ोन पे बोलते हैं कि मतलब पेमेंट आ गया है और पैसे ले आओ 4,000।
जमा करने एक हैं। चीज बताइए, हाँ जी, हाँ। अभी तक ना तो जितेंद्र जी सामने आए हैं, ना तो जितेंद्र जी का फेस दिखा है किसी हाँ। ऑडियो में, ना तो उनकी रिकॉर्डिंग है और ना ही उनकी कोई वीडियो है, हाँ ना जी। जितेंद्र जी है और ना ही ये प्रवीण जी हैं। हाँ, तो हाँ। फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? ये तो मैडम ऐसा है, हमारे सामने जो है इकट्ठे करके दिए जाते हैं। इकट्ठे करके दिए जाते हैं, खेम सिंह द्वारा, मनोज द्वारा और जफरुद्दीन के द्वारा दिए गए हैं। अच्छा, दिए गए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ जो यहाँ पर जो फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी, उनका कहना है और ऑडियो भी आई है हमारे पास, उसमें यही कहना है कि यहाँ पे 4000 रुपये लिए जाते पर मंथ। तो ये क्या बात सही है? हाँ, ये सही है। पहले मैंने भी नौकरी की है 1.5 साल यहाँ पर। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आप मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता हूँ। तो 4000 रुपये हमसे भी वापस लेते थे वो तो पहले। यहाँ पे सभी से लिए जाते हैं? हाँ, सभी से मतलब अनऑथराइज्ड पैसा लिया जाता है। आप जानते हैं ये जो आए हुए हैं फौजी जो हैं, ये इन्होंने आपके साथ किया है? हाँ, इन्होंने किया है हमारे साथ अच्छा, पहले। हाँ। तो आप ये बताइए कि फिर आपने हर महीने दिए थे? हाँ, हर महीने देते हैं ये वापस। आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? ऑब्जेक्शन उठाया तो निकालने की धमकी देते हैं। मेरे को तो निकाल भी दिया था एक बार। अच्छा, निकाल दिया। अब हैं आप या नहीं? नहीं, अब नहीं हूँ फिलहाल। तो अब आप क्यों नहीं कर रहे? अब आप यहाँ पैसे ले रहे हैं तो मैंने नहीं किया फिर। अच्छा, अपने घर पैसों की बैठा। वजह से आपने नहीं किया? ना, और स्टैम्प पेपर पे भी लिखवाते हैं? नहीं, पहले नहीं लिखवाते थे, अब लिखवाते हैं। अच्छा, आप लिखवा कर ले रहे हैं। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके का ये प्रकरण हो रहा है, तो उस मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे? इन पे कठोर कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो जो आगे से कोई दूसरा करे नहीं। हमारे पास जो ऑडियो आई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो वायरल हो रही है? ऑडियो आई है, बिल्कुल मैडम सही आई है। वो 5000 रुपये लिए थे भर्ती में सन 2021 में, और उस पर मंथ लिए फिर 5-4 हज़ार रुपये 2 साल तक। 2 महीने 22 महीना पैसा दिया। 2 महीना के लिए मेरा बजट बिगड़ गया, तो मैं बोला साहब मैं अगले महीने में आपको इकट्ठी दे दूंगा। तो आप एक बात बताइए, हाँ जी। कि आप सभी रिटायर्ड फौजी हैं, ठीक हाँ है? जी। तो आपने फिर स्टार्टिंग में पैसे दिए ही क्यों? हमारी मजबूरी थी, हमें निकाल लेते फिर। निकाल रहे थे? हाँ जी। अच्छा, और हमने सुना है स्टैम्प पेपर पे लिख कर भी दिया है? हमने लिख के दिया, हम पे बहुत दबाव था क्या दबाव था ऐसा? कि निकाल लेंगे, ये दबाव था हम पे। मजबूरी हमारी थी कि हम बच्चे कैसे पालेंगे, निकल जाएंगे तो। अच्छा, तो 1 पर होगा, 2 पर होगा, सभी ने दिया है मैडम। अच्छा, सबसे एक साथ लिखवाते थे, अलग अलग लिखवाते थे? स्टाम्प ले आते थे तहसील से, ऑफिस सिर्फ नहीं लिखवाता था यहाँ पे बैठ के। अलग अलग लिखवाते थे एक साथ? एक साथ साइन करो यहाँ पे आके सब। अच्छा, साइन हमसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। अच्छा, तो इसमें जो है आपकी जो यहाँ पे भर्ती होती है, तो उसमें अनफिट को भी ले लेते हैं क्या? अनफिट को ऑथराइज नहीं है, इन्फेंट्री वालों को सिर्फ ऑथराइज है। नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ या ये सीआरपी जो भी है उनको ऑथराइज नहीं है मैडम। अच्छा। हाँ जी। और कैटेगरी को तो कोई मतलब ही नहीं है किसी का। तो आपके यहाँ पर एक जितेंद्र जी हैं। हाँ जी। तो उनको क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, वो कैटेगरी हैं और उनकी मशीन पड़ी, हार्ट पेशेंट हैं वो। अच्छा, तो फिर ऐसे कैसे उनको रख लिया गया? वो उनका आपस का मैटर है, मामा फूफी के रिश्तेदार हैं वो। तो अब आप सब क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं या तो हमको सबको 6 को नौकरी दिया जाए और हमारा ऑन ग्राउंड टेस्ट लिया जाए, और हम अपना चैलेंज कर रहे हैं। अगर 24 में से हमें एक भी मार दे, अगर ये 24 में से मुझे एक भी मार दे ये फिजिकल में किसी में भी, तो मैं नौकरी छोड़ जाऊँगा, करूँगा नहीं। ऐसे बंदे लिए जाएँ। 10 किलोमीटर दौड़ा। मैं एफसीआई के अंदर गनमैन का तैनात। इधर जो बोला जा रहा है 4-4 रुपये लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं होता है। निष्पक्ष भर्ती की गई है। जो दूसरी कंपनी आई है, जो एफसीआई के अंदर गार्ड चढ़ाई गई है, उसका फील्ड अफसर आया था जिसका नाम था वीर बहादुर। एक दिन पहले शाम को जब गार्ड चढ़ रही थी, उस समय इन बंदों को बताया गया, लेकिन इनमें ऐसा कोई नहीं पहुंचा। भर्ती निष्पक्ष की गई है। अच्छा, कोई चार्ज नहीं लिया गया? कोई चार्ज नहीं, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया गया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई चेक नहीं। इनके इस प्रोपेगेंडा की वजह से प्रत्येक बंदे ने इंडिविजुअल लिख करके दिया, हमारी निष्पक्ष भर्ती की गई है। नहीं, वो तो स्टैम्प पेपर पे लिखाया गया है, वो लिखित में है, हमारे पास भी है, उन्होंने भेजा सभी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो वो ऐसा है जो रियलिटी है ना, हाँ, जैसे जो उसमें ऑडियो है, जी तो मैम, उसमें सारी चीजें हैं, उसमें सबका नाम लिया गया है, उसमें बोला भी जा रहा है। 1 मिनट मैम, हो सकता है इन्होंने पैसे दे करके बोल रखा होगा तू इस तरह से बोल, कोई सबूत है? पैसा अगर दिया जा रहा है तो ये डरते क्यों हैं? इन्होंने चेक पेमेंट क्यों नहीं किया? मोबाइल से ट्रांजैक्शन क्यों नहीं किया? मोबाइल से ट्रांजैक्शन क्यों नहीं किया? हाँ, या चेक पेमेंट क्यों नहीं किया इन्होंने? इनके पास अगर चेक पेमेंट है, ट्रांजैक्शन किया होगा, 4-4 हज़ार रुपये दिए होंगे, तो फिर इनके पास प्रूफ होगा। प्रूफ है तो अगर इन्होंने के साथ ऐसा हुआ तो इनका निष्पक्ष फैसला होना चाहिए ना। जी मैम। जो भी इसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए।
कौन सी जगह है ये FCI हल्द्वानी में। सर हमारे पास कुछ ऑडियो आई जी। और उस ऑडियो में बात करते हुए जो व्यक्ति हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो है सैलरी उठा लीजिए और आ गई है उसमें से 4,000 जमा कर दीजिए। तो क्या कुछ ऐसा प्रकरण है यहाँ पर? जैसे कुछ यहाँ पर जो फौजी भाई हैं उनका कहना है कि यहाँ पर हमसे 4,000 रुपये पर मंथ लिए जाते हैं और शुरू में 15,000 पर भर्ती होती है। तो ऐसा जो सुनने में आया है उसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है मैम। झूठ है? जी। अच्छा, यहाँ पे कोई 4,000 रुपये नहीं लिए? नहीं लिया है। अच्छा, और जो 15,000 रुपये जो स्टार्टिंग में जो कहा गया वो भी गलत है? बिल्कुल गलत है। और जो ऑडियो है, ऑडियो के बिहाफ पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडियो पता नहीं मैम, जो जिसने बनाया है उसको पता होगा। तो यहाँ पे किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए जा रहे? नहीं, कोई नहीं लिया। अच्छा, 4-4 हज़ार रुपये जो पर मंथ लिए जा रहे हैं वो सब झूठ है? बिल्कुल झूठ है। आपका नाम क्या है? मेरा मनोज कुमार। अच्छा, उस ऑडियो में मनोज जी का नाम है? चलो ठीक है, फिलहाल करूँगा। और खेम सिंह जी भी हैं, उनका भी नाम है। तो आप इस मैटर पे क्या कहना चाहेंगे फिर? ये जो भी मैटर है मैम बिल्कुल गलत है। जिसने भी आपको रिपोर्ट किया है इंक्वायरी करा लो, कुछ भी करा लो, किसी से भी पूछ लो। इस मसले को जानने के बाद जब हमारी संवाददाता ममता शर्मा की बात FCI के ओनर कर्नल योमेश काले से फोन के द्वारा हुई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो कहा जाता है कि भारतीय जवान पूरे श्रद्धा के साथ अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसी दिक्कतें होती रहती हैं। ये चिंता का विषय है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।